नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं न्यू यूनिट चालू करूंगा जो है क्वांटम केमिस्ट्री। आप लोगों के बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री में एक यूनिट क्वांटम की है। इसके अंतर्गत आप लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव, 1D बॉक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑपरेटर वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो उनके एप्लीकेशन में पढ़ा। तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सन 1887 में हर्ट्ज ने देखा कि जब धातु की प्लेट पर निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश विकिरण, अब ये दृश्य पराबैंगनी गिरते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसके बाद आया होलबॉक्स ने पता लगाया कि एक ऋण आवेशित जस्ते की प्लेट पर जब पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो वह उदासीन हो जाती है। इसका कारण विकिरण पड़ने पर जस्ते की प्लेट द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आवेश ग्रहण कर लेना है। फिर देखिए सन 19 में लेनार्ड तथा थॉमसन ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि धातु की स्वच्छ प्लेट पर जब विशिष्ट तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से तरंग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को सर्वप्रथम क्या बोला गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए आगे अनेक प्रयोगों का द्वारा विद्युत प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विकिरणित धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी विशेष धातु के लिए किसी विशेष आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दृश्य प्रकाश द्वारा पोटेशियम में से तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं किंतु जिंक प्लेट में से नहीं। इट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी भी धातु या किसी मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करोगे तो उसके लिए एक निश्चित आवृत्ति का तो विकिरण चाहिए और वो किस पर डिपेंड करेगी कि कौन सी आवृत्ति की विकिरण चाहिए। वो करेगी उस धातु की नेचर पर कि वो धातु किसकी बनी हुई है, वो मेटल सरफेस कौन सी धातु की बनी हुई है। जैसे यदि मैं दृश्य प्रकाश लूँ, अगर मैं दृश्य प्रकाश लूँ तो ये पोटेशियम में से तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं लेकिन जिंक की प्लेट में से नहीं कर पाते। गॉट इट? दूसरा पॉइंट है जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्क्षणिक होता है। इससे प्रतीत होता है कि ऊर्जा का संचयन नहीं होता। उचित ऊर्जा युक्त प्रत्येक फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सकता है। क्या समझे? इसका मतलब यह है कि जैसे ही फोटोन डलेगा अगर उस निश्चित आवृत्ति का फोटोन होगा तो तुरंत की तुरंत निश्चित आवृत्ति का फोटोन होगा तो तुरंत जैसे ही डालोगे आप तुरंत इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने और फोटोन के आपतित होने के बीच में जो समांतराल रहता है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। Got it? हम नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिससे उत्पन्न धारा के सामर्थ्य द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए तो निश्चित आवृत्ति के फोटोन चाहिए लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक इकाई समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे ये डिपेंड करेगा उस आने वाले प्रकाश की तीव्रता पर। इट मीन इंटेंसिटी। गॉट इट? अब देखिए ये है ना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। गॉट इट? और इसके बाद आते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति की समानुपाती या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके अनुसार लाल किरणों के द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पराबैंगनी किरणों द्वारा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा से कम होती है, यदि धातु दोनों प्रकार की किरणों के लिए समान रूप से सुग्राही यानी आवृत्ति प्रतिबंध करती है। अब इसके लिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, इसके लिए एक ये डायग्राम दिया है। इसमें क्या लिया, एक धातु की सरफेस ली, मेटल सरफेस, ये ऐसी है जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये इंसिडेंट फोटोन यानी कि आपतित प्रकाश का फोटोन। अब ये उस तीव्रता का लाइक है, ये आगे देख लेंगे अपन। अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही इसमें फोटोन डाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जो प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन क्या रह जाएगी, E बराबर h न्यू। ध्यान सुनो, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा जा रहा तो इसकी ऊर्जा क्या रहेगी, हाफ mv²। गॉट इट। अब देखिए इस प्रयोग के अनुसार देखो, उपरोक्त निष्कर्षों को प्रकाश के चिर सम्मत विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः सन 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक द्वारा प्रदत्त विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग कर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलता पूर्व विवेचना की। आइंस्टीन ने यह माना कि विकिरण में ही h ऊर्जा के पैकेट या क्वांटा होता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। इसके अनुसार जब कोई फोटोन किसी पदार्थ पर पड़ता है, कोई फोटोन जब किसी पदार्थ पर पड़ता है तो वो अपनी पूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अर्थात धातु सतह के भीतर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का पूर्ण रूपेण अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रदत्त यह अतिरिक्त ऊर्जा दो कार्य करती है। पहला तो इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। इस न्यूनतम कार्य को पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। समझे, इसको कहते हैं अपन कार्यफलन। इस न्यूनतम कार्य को पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। ऐसे शो करते हैं W0 से। मतलब क्या, अगर कोई मेटल सरफेस है उसमें फोटोन डाले तो अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन अंदर से कहाँ तक आएगा, उसकी सरफेस तक। और फिर सरफेस में एक्स्ट्रा ऊर्जा बचेगी तब आगे बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने के पश्चात उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, मान लिया फोटोन में 10 किलो कैलोरी किलो जूल ऊर्जा थी, 10 किलो जूल। मान लिया जाए कि उसे इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने के लिए 5 किलो जूल ऊर्जा खत्म होगी। अब शेष 5 किलो जूल ऊर्जा बच रही है, वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करेगी, गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। तो जो अगर अपन इक्वेशन माने ऊर्जा के संरक्षण नियम से, जो फोटोन आया था उसकी ऊर्जा h न्यू थी। वो दो ऊर्जा दो कामों काम आ गई, एक तो उसे सरफेस तक लाने में, उसको शो किया मैंने W0 से, और एक उस बाकी की ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में काम आ गई। इसलिए जो इक्वेशन बनी है h न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv², इक्वेशन 30। गॉट इट। जहां इलेक्ट्रॉन के बाद, जहां बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग भी है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, या m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v किसका, उस इलेक्ट्रॉन का वेग है। गॉट इट। अब देखिए, कार्यफलन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, आपाती फोटोन पर नहीं। अतः यदि फोटोन की ऊर्जा h न्यू परिवर्तित की जाए, इट मीन्स आवृत्ति परिवर्तन की जाए, तो इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से बाहर निकालने के पश्चात वेग परिवर्तित होगा। यदि आपाती फोटोन की ऊर्जा का मान W0 के बराबर हो जाए तो वेग शून्य होगा। इट मीन्स ओनली इतनी ही ऊर्जा हो जो आ रहा ना फोटोन, उसमें जो उसके कार्यफलन की इक्वल हो, तो इलेक्ट्रॉन सतह तक तो आ जाएगा लेकिन सतह से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसका वेग क्या रहेगा, शून्य। फोटोन की इस ऊर्जा को क्या नाम दिया गया, इस ऊर्जा को नाम दिया गया
देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा कहते हैं। यदि इस ऊर्जा का फोटोन प्रयुक्त किया जाए तो वह कार्यफलन के लिए ऊर्जा प्रदान करने में समर्थ होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकेगा। अतः किसी भी धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए ऊर्जा के निम्नतम मान को उस धातु की देहली ऊर्जा कहते हैं तथा न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं हो सकता देहली आवृत्ति कहते हैं। ये धातु की प्रकृति में निर्भर करती है। देहली आवृत्ति फोटोन प्रयुक्त करने पर देखो ये करने पर समीकरण 30 से जो मान आता अपने पास, देखिए समीकरण 30 से जो मान आता है वो ये है। मैं और बड़े कर लेता हूँ स्लाइड को ताकि अच्छे से दिख जाए। देखिए ये 1 मिनट थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं इसको गॉट इट, देखते हैं। ओके गॉट इट। देखिए एच न्यू बराबर W0 प्लस गतिज जगह होगी 0 अर्थात एच न्यू इज इक्वल टू W0। इट मीन्स W0 किसके इक्वल हो गया? एच न्यू नोड के इक्वल। समीकरण 30 में W0 का मान रखा मैंने, तो मेरे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई? एच न्यू इज इक्वल टू W0 की जगह एच न्यू नोड प्लस हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर को एक तरफ ले आया तो एच न्यू नोड माइनस में आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनी? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोड। इक्वेशन नंबर 32 गॉट इट। ये इक्वेशन नंबर 32 ही क्या है? देखो समीकरण 32 को ही आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने की ऊर्जा से कम, यदि ये कम हो जाए, कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे उसकी तीव्रता कितनी ही बढ़ा दे, तीव्रता डिपेंड नहीं कर रहा। गॉट इट। अब इसको अपन आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का आगे। थैंक यू।